व्याकरण की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अलंकार। अलंकार अर्थात आभूषण। जिस प्रकार अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम आभूषण को ग्रहण करते हैं, गहने को पहनते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। अलंकार की परिभाषा में जिस शब्द तथा अर्थ से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य पाणिनि जो एक बहुत बड़े कवि थे, जो बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने अलंकार की परिभाषा बताते हुए कहा है कि अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो काव्य की सुंदरता बढ़ाए, जो कविता की सुंदरता बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अब इस अलंकार को हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे एक वाक्य है, कृष्ण का रंग काला है। ये हम सामान्य रूप में कहेंगे कि कृष्ण का रंग काला है, लेकिन उसमें हम अगर वाक्य को शोभा बढ़ाना है तो कहेंगे कृष्ण श्यामल घन के समान है। काला रंग के लिए हमने श्यामल घन शब्द का प्रयोग किया। उसी प्रकार मैं और आपको उदाहरण दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये अलंकार के उदाहरण है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ पर एक नायिका के बारे में बताया है कि वो 3 बेर खाती थी। वहाँ पे 2 बार बेर बेर आया है, परंतु पहले वाले बेर में टाइम को बता रहा है, पहर बता रहा है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम बता रहा है। और दूसरा वाला जो बेर है वो बोर, तो आपको ना एक फल आता है जो खाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर हम साधारण भाषा में बोले कि वो 3 टाइम खाती थी और 3 बेर खाती थी, परंतु काव्य की भाषा में कैसे बोलेंगे? 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। वो 3 टाइम खाती थी और केवल क्या खाती थी? 3 ही बेर खाती थी। इसी प्रकार अलंकार का और एक उदाहरण लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रूपी रत्न को पा लिया है, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण यहाँ पे रत्न के समान बोला गया है, धन के समान बोला गया है। यानी आप देख रहे हो ना, हर एक वाक्य में जो है कुछ न कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे उस वाक्य की सुंदरता बढ़ गई है। एक और उदाहरण देख के आपको अलंकार की परिभाषा या अलंकार किसे कहते हैं उसे समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वो हरि तो हरि में मिले, ये हरि भय उदास। यहाँ पे हरि का प्रयोग कई बार आया हुआ है, परंतु यहाँ पर हर जगहों पे हरि का अलग अलग अर्थ लिया है। हरि बोले, यहाँ पे हरि के 3 अर्थ लिए हैं। पहला अर्थ यहाँ पर हरि का है मेढक, दूसरा अर्थ है सांप और तीसरा अर्थ है पानी। हरि बोले हरि ने सुना, मेढक ने बोला, सांप ने सुना। हरि बोले हरि ने सुना, अर्थात मेढक ने बोला, सांप ने सुना। हरि गए हरि के पास, सांप गया किसके पास? मेढक के पास। वो हरि तो हरि में मिले, ये हरि भय उदास। जैसे ही सांप मेढक के पास गया, मेढक को पता चल गया, और मेढक कहाँ मिल गया? पानी में मिल गया। यहाँ पे कौन उदास हो गया? सांप बहुत उदास हो गया। क्यों? उसको भोजन नहीं मिला। तो यही वाक्य जो है, अब मैं बोलूंगी मेढक गया सांप के पास, सांप गया मेढक के पास, वो पानी में मिल गया, ऐसा तो वह वाक्य अगर काव्य के दृष्टि से बोलेंगे तो देखो कितना अच्छा वाक्य लग रहा है। हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वो हरि तो हरि में मिले, ये हरि भय उदास। यहाँ पर आपको अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के उदाहरण क्या है, वो आपको मैंने बताया। अब अलंकार के भेद या प्रकार को देखेंगे। अलंकार के मुख्य 2 प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अलंकार के कितने भेद हैं या अलंकार के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार अर्थात क्या होता है? शब्दों के आधार पे जब काव्य की सुंदरता बढ़ती है तब वहाँ पे शब्द अलंकार का प्रयोग होता है, अर्थात शब्द के आधार पे। अर्थ अलंकार में अर्थ के आधार पे काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है। शब्द के आधार पे अगर काव्य का सौंदर्य बढ़ता है तो वो शब्द अलंकार होता है, और अर्थ के आधार पे अगर काव्य का सौंदर्य बढ़ता है तो अर्थ अलंकार होता है। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने
केवल शब्द अलंकार के जो प्रकार है उन्हें ही लिया है। अगले वीडियो में मैंने अर्थ अलंकार को और किस प्रकार से बोर्ड में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी लिया हुआ है। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत देखते हैं। शब्द अलंकार के मुख्य रूप से 5 प्रकार है, परंतु आपके बोर्ड में 3 प्रकार का ही जिक्र किया जाता है, इसीलिए मैंने 3 प्रकार को लिया हुआ है। शब्द अलंकार के प्रकारों में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब इसको एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन से अलंकार है और किस प्रकार से उसका प्रयोग किया गया है, आपको समझ में आएगा। और परीक्षा में आप अलंकार को देखते ही, उदाहरण को देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा अलंकार है। शब्द अलंकार का पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जैसे आप बोर्ड के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, आपको पता है इंग्लिश में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो अलंकार का मतलब ही होता है फिगर ऑफ स्पीच जो है। अनुप्रास अलंकार, अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है रखना, अर्थात जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर, यानी एक ही वर्ण, एक ही अल्फाबेट, एक ही अक्षर का प्रयोग काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार ध्यान में रखना, एक ही अक्षर, कोई भी एक अक्षर या कोई भी एक वर्ण, वर्ण या अक्षर दोनों का अर्थ एक ही होता है, वो बार बार आए। एक ही लाइन में एक ही वर्ण या अक्षर अगर बार बार जहां पर आ गए, वहां पर आप पहचान जाओ कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का जो परिभाषा आपको समझ में आई, परिभाषा यही है कि एक ही अक्षर या एक ही वर्ण बार बार आए, मतलब अनुप्रास अलंकार। चलो उदाहरण के रूप में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पर चारु में चा, चंचल, चंद्र, यहाँ पे च च च। पहले काव्य की लाइन में च जो है वो कितनी बार आया, 3 बार आया हुआ है, तो च बार बार आया। अर्थात जब बार बार आए, जिस वाक्य में एक ही अक्षर बार बार आया, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो पहले समझ में आया ना आपको अनुप्रास अलंकार कैसे होगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सुचित सुमंत बुलाए। यहाँ पर भी पहले में मम की आवृत्ति हुई है और दूसरे में स की आवृत्ति हुई है, यानी पहले अक्षर में पहला जो वाक्य है आपका आधा, इसमें म जो है उसको रिपीट हुआ है और दूसरे में स रिपीट हुआ है, अर्थात एक ही वर्ण या अक्षर वापस से रिपीट हुआ है ना, बार बार आया हुआ है ना। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। और एक उदाहरण देखते हैं, जगतु जनायो जिहि सकल हौ जिनि जान्यो नाही। आपको उदाहरण को देख के ही पता चल जा रहा है कि ज की आवृत्ति अनेक बार हुई है, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस वाक्य में भी त बार बार रिपीट हुआ है। उसी प्रकार आपने वो देखो वाक्य सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी ने रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। च च च च च। यहाँ पे ये उदाहरण मैंने नहीं दिया है क्योंकि काफी लंबा वाक्य है, परंतु बच्चों को सुनने में काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसका उदाहरण दे दिया। अनुप्रास अलंकार आया तो आपके दिमाग में यही रखना है, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो और काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आप पहचान जाओगे ना अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार का प्रकार है यमक अलंकार। दूसरा अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार। यमक का अर्थ है 2, अर्थात जहां पर एक ही शब्द 2 से अधिक बार आए और उनका अलग अलग अर्थ हो, वहां पे कौन सा होगा अलंकार, यमक अलंकार हो। एक शब्द 2 बार आए पर दोनों ही बार उसका अलग अर्थ हो। ठीक है, समझ में आया, याद कैसे रखोगे, एक शब्द 2 बार आया। ध्यान देना, पहले में वर्ण शब्द था, वर्ण यानी क ख ग घ, ये आपका वर्ण है।
वर्ण अलग होता है, शब्द अलग होता है। तो यमक में क्या है? शब्द है, शब्द। जैसे कनक कनक शब्द हो गया, घटा शब्द है, नगन शब्द है, सजना शब्द है। तो वर्ण और शब्द में अंतर है, ठीक है। यमक अलंकार में क्या है कि एक ही शब्द दो बार आता है और उसका दोनों बार अलग अर्थ होता है, वो आपका होता है यमक अलंकार। अब इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर ये काफी प्रचलित उदाहरण है, आपने सुना भी है। मैं उदाहरण आपको बोलती हूँ और बता रही हूँ। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, उही पाए बौराए। यहाँ पर पहले जो दो पंक्तियां है काव्य की, उसे हम समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको बताती हूँ किस प्रकार से यमक अलंकार हुआ है। यहाँ पे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। यहाँ पे कनक के दो अर्थ हैं। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, भांग पता है ना, शिव भगवान को चढ़ाते हैं। और दूसरा कनक का अर्थ होता है स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, उही पाए बौराए। अर्थात अगर कोई धतूरे को खा लेता है, धतूरा अर्थात एक नशीला पदार्थ है। ये जिस प्रकार से नशा करने की चीज होती है, वैसी एक धतूरा आपको पता ही है कि अक्सर त्योहारों में भगवान शिव को चढ़ाते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, उही पाए बौराए। अगर कोई धतूरा खा लेता है तो वह भी पागल जैसा हो जाता है। और अगर किसी के पास सोना अधिक हो जाता है, गोल्ड अधिक हो जाता है, धन अधिक हो जाता है, तो वह भी पागल हो जाता है। दोनों में ही नशा है, यानी एक खाने के बाद पागल होता है और एक पाने के बाद पागल होता है, ठीक है। यहाँ पे कनक का दो अर्थ निकला। दो अर्थ मैंने आपको बताया। पहला एक अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है गोल्ड या सोना। उसी प्रकार और एक उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा घटा दो बार आया हुआ है, ठीक है। काली घटा, काली घटा यानी आसमान के जो बादल, काली घटा यानी काले काले बादल। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे पहला जो है घटा अर्थात काले काले बादल, काले काले बादलों की श्रृंखला। और दूसरा घटा यानी कम होना, रिड्यूस होना, कम होना। तो वाक्य देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा दो दो बार आया और पहले का अर्थ होगा काले बादल और दूसरे का अर्थ होगा कम होना। तीसरा उदाहरण, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती। यहाँ पे एक काव्य का ही एक वाक्य लिखा है, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती। यहाँ पे दो बार नगन नगन शब्द वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पर नगन का मतलब होता है हीरे मोती जवाहरात, जो है हम लोग बोलते ना नग्न है, हीरे मोती जवाहरात, ये सारे जो है नगन जड़ाती। एक नायिका के बारे में वो वर्णन करते हैं कि बहुत ही अमीर थी और उसके कपड़ों पे हीरे मोती जड़े रहते थे, अलग अलग विविध रत्न जड़े रहते थे, रत्न को नग्न कहते हैं। और यहाँ पे दूसरा है नगन जड़ाती, पर इस समय उसकी अवस्था ऐसी है कि उसके पास इतने भी वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है कि वह अपने आप को ठंडी से रोक सके। यहाँ पे पहला जो है नगन का मतलब होता है आपका हीरे मोती जवाहरात, और दूसरा जो नगन का मतलब होता है कि शरीर को पूरी तरह से ठंडी से रोक न पाना या शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से वस्त्र का न होना, यहाँ पे नगन का अर्थ होगा। अगला उदाहरण आप लोगों को पता है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे दो बार सजना का वर्ड यूज किया गया है। सजना, सजना एक है पति के लिए और दूसरा है पति, प्रियतम, प्रेमी, उसके लिए सजना हम प्रयोग करते हैं। और दूसरा है सजना अर्थात रेडी होना, तैयार होना, अपने आप को रेडी करना। सजना है मुझे सजना के लिए। तो यमक अलंकार आपको समझ में आया होगा। यमक अलंकार अर्थात एक शब्द दो बार आए, परंतु वहाँ पे जहाँ पर उनका दोनों बार अलग अलग अर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार। कैसे याद रखोगे? शब्द दो बार आए, अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष यानी चिपका हुआ, फेविकोल का जोड़। चिपका हुआ अर्थात श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द अनेक बार आए या एक बार आए
परंतु उनका अलग अलग अर्थ हो, वहां पे श्लेष अलंकार होगा। ये कंफ्यूज मत होना, यमक में केवल दो ही अर्थ होता है। एक शब्द दो बार आता है, उसका अलग अर्थ होता है। यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार भी आ सकता है, परंतु उसका अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पे बहुत ही प्रचलित उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी जो शब्द है, वहाँ पे तीन अर्थ उसका है पानी का। पहले पानी का अर्थ होता है चमक, और दूसरे पानी का अर्थ होता है सम्मान, और तीसरे पानी का अर्थ होता है जल। यहाँ पे पानी का तीन अर्थ दिया हुआ है, सम्मान है, चमक है और जल है। अब वाक्य देखिए और सुनिए, उसका अर्थ देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानिश चून। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि अगर पानी रखेंगे, यानी आंखों में अगर सील होगा, सम्मान है, यहाँ पे मनुष्य के सम्मान के लिए पानी का प्रयोग करने के लिए बोला, बिन पानी सब सून। अगर आंखों में पानी नहीं है, यहाँ पे अगर आपके में सील नहीं है, संकोच नहीं है, सम्मान नहीं है, तो सब कोई चीज किसी के बराबर नहीं है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगर पानी ही समाप्त हो गया, उससे कोई भी बचा नहीं रहेगा, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो मोती। मोती के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पानी के लिए। मानव में भी पानी के लिए आवश्यकता होती है। और यहाँ पे चून, चून का यहाँ पे चूने के लिए जल बहुत आवश्यक है। बिना चूना आपको पता है ना, पान में डाल के खाते हैं। तो अगर पानी नहीं है तो ये तीनों का भी कुछ मायने नहीं है, इसलिए वाक्य कहा गया है। अगला उदाहरण है, मंगन को पट देत बार बार है। मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पे जो पट शब्द है, मंगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ पे अर्थ देखिए, मंगन का मतलब होता है मांगने वाले होते हैं ना, यहाँ पे मांगने वाले हम कहेंगे। तो वाक्य का अर्थ देखिए, मंगन को पट देत बार बार, अर्थात कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई मांगने आता है तो उसको देखकर यहाँ पे उससे लगेगा। यहाँ पे पट का अर्थ दो है, एक होता है पट का अर्थ दरवाजा, और दूसरा पट का अर्थ यहाँ पर बताया है कि वस्त्र। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा पट का अर्थ है दरवाजा, यानी एक ही पट का दो अर्थ यहाँ पर है। अगर कोई मांगता हुआ दिखता है तो कोई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास जो कपड़े हैं या मेरे पास जो ऐसी वस्तु है जो मेरे प्रयोग में नहीं है तो मैं उसे दे दूं। तो कोई ऐसी स्त्री है कि मंगन को देखकर आती है फटाफट और अपना सब लेके जाती है उसे देने के लिए, और कोई ऐसा है कि मंगन को देखता है, बोलता है अरे रोज मांगने के लिए आ जाता है, अपना दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पे देखो पट का अर्थ दो बार आया, मंगन को देख पट देत बार बार। पट का मतलब होता है वस्त्र और पट का मतलब होता है दरवाजा। कोई उसे देखकर अपने अंदर का जो सामान है उसे देने के लिए भागता है उसकी तरफ, और कोई उसे देखकर, मंगन को देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। ठीक है, श्लेष का मतलब होता है एक ही शब्द में अधिक अर्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु और सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि ब्रभिचारी चोर। यहाँ पर भी जो सुवर्ण शब्द है उसके दो तीन अर्थ लिए हैं। यहाँ पे चरण धरत चिंता करत, चितहुत चारहु ओर, अर्थात एक कवि है, काव्य सम्मेलन में गया हुआ है, वो चरण धर रहा है, चिंता कर रहा है कि अब मैं जो काव्य बोलने वाला हूँ लोग मुझे सुनेंगे नहीं, मेरी बातों को देखेंगे, ध्यान देंगे कि नहीं। सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि ब्रभिचारी चोर। यहाँ पे सुवर्ण का मतलब होता है कि एक प्रकार से ज्ञान, नॉलेज। दूसरा सुवर्ण का अर्थ हुआ, यहाँ पे कवि क्या चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मेरे श्रोता सुने, ध्यान दे। दूसरा है कि सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, जो कि चोर सोने की खोज में है। और सुवर्ण का अर्थ होता है यहाँ पे सुंदर स्त्री। यहाँ पे सुवर्ण का तीन अर्थ होता है, यहाँ पे सुंदर स्त्री हो गया, सोना हो गया सुवर्ण का अर्थ, और दूसरा जो है कवि, कवि का ज्ञान, कवि का नॉलेज, इस प्रकार से। अगला देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे,
बढ़े अंधेरा होए। यहाँ पे भी रहीम जी ने बारे और बढ़े ये दो शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पे रहीम जी ने दीपक और उस घर के पुत्र की बात कही है कि रहीम जी कहते हैं कि दीपक और कुल की गति एक जैसी होती है। जिस प्रकार से अगर कोई जन्म लेते हैं, यहाँ पे बारे का मतलब होता है जन्म लेना। बारे उजियारी करे, किसी के यहाँ पे जब कोई लड़का जन्म लेता है तो लोगों को इतनी खुशहाली हो जाती है। यहाँ पे वही कहा गया है, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होई। बढ़े का मतलब होता है बुझना। यहाँ पे बढ़े का मतलब क्या हुआ है? बुझना। बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होई। ठीक है, यहाँ पे 3 अलंकार है। तीनों अलंकार में पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में एक ही अक्षर की या एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार, एक शब्द 2 बार आए और उनका अलग अलग अर्थ हो, वहां पे यमक अलंकार होगा। याद रखोगे ना, यमक अलंकार यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आए या एक से अधिक बार आए परंतु उसका अलग अर्थ हो। श्लेष अलंकार याद रखने का तरीका है, श्लेष अलंकार अर्थात चिपका हुआ, फेविकोल का जोड़ जिसे हम कहेंगे। एक शब्द का एक से अधिक अर्थ भी हो सकता है और एक का 2 अर्थ भी हो सकता है, 3 अर्थ भी हो सकता है। इस प्रकार से मैंने पानी का उदाहरण दिया, मंगन को देख पट चरण भरत, इस प्रकार से यहाँ पे दिया। तो बाकी का अगले जो वीडियो है, अगले वीडियो में मैं आपका अर्थालंकार के प्रकार होगी और किस प्रकार से बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।